गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखो प्रभु शरण में जाए। आज दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख के गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आते हैं। उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठा करके बड़े जोर से टंकार किया। इससे तीनों लोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों का सिर काट गिराया। यह देख के जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण को काट डाले और एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार कर दिया। इससे व्यथित हुआ उसने प्रचंड गदा उठा के गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। कौन? जलंधर। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु के छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उनकी गदा को काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा के उनको बींधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगे। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मार करके उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच के मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान नहीं हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला जैसे समझा जलंधर। साथ ही उस युद्ध में दुर्मद ने अत्यंत क्रोधित होकर के अग्निमुख त्रिशूल उठा करके भगवान विष्णु के ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरण को स्मरण करके नंदक नाम के त्रिशूल से उनके त्रिशूल में छेद कर दिया। जलंधर ने झपट के भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उनके छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेके बाह और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ श्रमित से हो गए तो सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोलते हैं, हे रणधुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है। इस महायुद्ध में इतने बड़े आयुधों को भी भयभीत न हुआ।
इतनी बड़ी आयुध से भी तुम भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू चाहे जो वरदान मांगना हो मांग ले। तो मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुन के, विष्णु नहीं बोले थे, विष्णु कहीं हार जाएंगे, बतलाओ, वो मायावी भगवान विष्णु बन गए। और मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुन के जलंधर ने कहा कि हे भावु, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। नारद जी कहते उनके ऐसे वचन सुन के भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश से तथास्तु कह दिया। अब भगवान सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाके निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवता से भगवान को पा करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्य को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित